होती हूँ तो वो मुझसे बिला झिझक मांग लेता है कि मम्मा मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है, लेकिन वो अम्मा से, भाभी से, किसी से भी नहीं मांगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे स्कूल के लिए सुबहान को तैयार कर दिया, अभी बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मिले हमारे शहजादे बेटे से। सुबहान अस्सलाम वालेकुम बोले। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे और अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे और हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन आमीन। और यहाँ ये खा रहा एप्पल, इसका नाश्ता हो गया, थोड़ा सा बस रह गया। जल्दी चले उठ जाए। तो जी व्यूअर्स, अपने शहजादे बेटे को स्कूल से लेकर आई हूँ वापस और यहाँ आकर मैंने बनाए गरम पराठे और सुबहान के लिए सलाद इसलिए कम बनाई है। मैं भी सलाद से खा लेती क्योंकि प्याज कम थे हमारे पास, 2-3 थे छोटे छोटे, तो वो मैंने इसके लिए सलाद बना दिया। और मैंने अपने लिए हरी मिर्ची काटी, उस पर नमक डाला है और इससे खाएँगे हम अभी दोपहर का खाना। आपके प्याज के साथ थोड़ा सा खा लो। कह रहा मेरा प्याज उठा के नहीं खाना, मम्मा को मिर्ची लग रही है। थैंक यू। तो जी भी दोपहर का खाना हमने खा लिया है और अभी सुबहान खेल रहा है। जब तक मैं बना लेती हूँ चावल, इसके ट्यूशन का बस टाइम होने वाला है, तो तब तक चावल बना के रख के फिर इसको जाऊँगी ट्यूशन छोड़ने के लिए। आज जितने चावल बचे हैं थोड़े से हैं, तो शाम का खाना बना लेते हैं, कल की कल देखेंगे क्या होता है। आज तो तकरीबन राशन की सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। चलें, आज का तो है, कल की कल देखेंगे इंशाल्लाह। तो जी व्यूअर्स, चावल रखे हैं दम पे, जब तक सुबहान खेल रहा है और उसके ट्यूशन का टाइम होता है तब तक मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना पाई। एक तो मेरी कल अम्मी की तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनका BP एकदम से ज़्यादा हाई हो गया और उनकी शुगर भी हाई हो गई, बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी। तो मैं उनको जल्दी से लेकर भागी हॉस्पिटल। अब भाई तो घर पे थे ही नहीं, क्योंकि भाई जाते हैं काम पे तो वो आधी रात में मतलब 1 बजे 2 बजे इस तरह से वापस आते हैं, तो उनका कोई टाइम टेबल मतलब नहीं है। तो अम्मी की तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है तो पता नहीं चलता, उनका टेंशन लेती हैं, इसी वजह से जो है ना वो बीमार हो जाती हैं। तो घरेलू कोई मसाइल थे, इनकी वजह से उन्होंने टेंशन ली तो उनकी हालत ख़राब हो गई थी। फिर उनको जल्दी से लेकर भागी मैं हॉस्पिटल। पहले तो घर मैंने शुगर वाली मशीन रखी है, छोटे भाई ने लेकर दी हुई है। जब मैं उनकी शुगर चेक करने लगी तो उसमें जो है ना सेल नहीं थे, मशीन में सेल ख़त्म हो चुके थे। फिर मैं मेडिकल स्टोर पर जगह जगह भागी हूँ, मुझे सेल नहीं मिले। फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, फिर मैं अम्मी को पैदल हल्के आहिस्ता से हाथ पकड़ के ले गई हॉस्पिटल, ताकि जाना उनको टाइम पे ले जा सकूँ। यहाँ से हॉस्पिटल भी काफ़ी दूर है, तकरीबन कोई 1 घंटा लग जाता है अगर हम पैदल चलेंगे आहिस्ता तो फिर मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई। उससे पहले जो है मैंने डॉक्टर को कॉल करके कह दिया था कि इस तरह से कंडीशन हो रही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको ये वाली टैबलेट और ये वाली टैबलेट है तो घर में दे दे। तो उनकी मेडिसिन वगैरह घर पे लेकर रखी होती हैं, शुगर वाली भी और BP हाई वाली भी, तो वो उनको दे दी टाइम पे। और उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर मैं उनको लेकर गई, वहाँ जाके चेकअप करवाया, टेस्ट करवाया, उनकी मेडिसिन ली, उनको बुखार भी हो रहा था, उनकी मेडिसिन वगैरह ली। साथ मेरे छोटा भतीजा भी चला गया तो उसको भी बहुत तेज़ बुखार हो गया। 2 दिन से घर पे हो रहा था, तो भाभी घर पे जो दवाइयाँ रखी थी वो उनको पिला रही थी, तो उनका जहना मतलब डॉक्टर को चेकअप नहीं करवाया। तो जब वो मेरे साथ मेरे बेटे के साथ चला गया साथ, तो वहाँ उसको जो है ना 104 पे बुखार हो गया। फिर मैं उसको लेकर बैठी रही, अम्मी मेरे साथ थी। तो मेरे भतीजे को मैंने 2 दफ़ा वहाँ जाके वॉशरूम में नहलाया। डॉक्टर ने बोला इसको नहलाओ, खूब नहलाओ, इसको जो है ना इसका बुखार कम हो, वरना सर पे चढ़ जाएगा बुखार, उससे फिर डर लगा रहता है, झटके भी लग सकते हैं। फिर मैंने उसको नहलाया और बार पट्टियाँ की, ठंडे पानी की। फिर उसके बाद जाके 103 पे बुखार आया। फिर उसके बाद फिर उसको नहलाया जाके, तो उसके बाद फिर वो 101 पे आ गया। फिर डॉक्टर ने उसको 2 चम्मच जो है ना बोरोफिन का सिरप भी पिलाया था, उससे भी बुखार कम नहीं हो रहा था। फिर नहलाया उसको खूब
उसके बाद जाके उसका बुखार कम हुआ तो उसको इंजेक्शन लगाया, उसको मेडिसिन वगैरह लिख कर दी। तो भाभी ने मुझे कॉल करके मना कर दिया था कि दवाई कोई भी नहीं लेना उसकी, बस आप इंजेक्शन लगवा के बुखार कम हो तो इंजेक्शन लगवा के आ जाना, जो घर में मेरे पास मेडिसिन पड़ी मैं वही पिलाऊंगी उसको, आप अपना उसको चेकअप करवा के फिर वापस लेकर आओ इंजेक्शन लगवा के। मैंने कहा अच्छा सही है, आपका बेटा आपकी मर्ज़ी है, हम थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं किसी को। तो बाकी अम्मी की दवाइयाँ वगैरह लेके अपने भतीजे को भी लेके फिर मैं घर वापस आई। कल इस कंडीशन में जो है ना हालत गुजरी हमारी। आज हमारे जो मेरे अलावा नीचे 2 किराएदार और रहती हैं जो न्यू आई हैं अभी, तो सुबह जाती हैं उनकी मदर ड्यूटी पर। उनकी ड्यूटी क्या है, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक उनकी ड्यूटी है पोलियो के खतरे में। तो उनकी सैलरी पैकेज भी 30,000 है। उन्होंने ही कहा था कि तुम भी जॉब पे लग जाओ मेरे साथ, उसका पैकेज भी अच्छा है लेकिन ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग तक तुम्हें रहना पड़ेगा वहाँ पे डेली, तो पैकेज अच्छा है, तुम्हारा घर से ही चलेगा। मैंने फिर CV बनवाने के लिए दे दी, कोशिश की हर तरह से तो मैं करवाऊँगी, लेकिन अम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है आपने जो है ना जॉब करने की, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा सीन हो चुका है। जब मैं जॉब पर गई थी अपने बेटे को अम्मी के पास छोड़ के, अम्मी तो रहती हैं बीमार, उनको शुगर का मसला है, उनको गुर्दों का मसला है, उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, पता नहीं कितने उनके ऑपरेशन हुए हैं, वो अब ख्याल नहीं कर सकती हैं। तो भाभी अपने बच्चों में बिजी हैं, वो भी ख्याल नहीं करती हैं। तो मेरा बेटा मेरे बेटे ने भाई जो है ना कचरे से खाना उठाकर अम्मी ने खुद उसको आंखों से देखा खाते हुए, जब मैं नहीं थी गई भी थी काम से, तो मेरे बेटे को मेरी अम्मी ने देखा वहाँ जो है ना वो कचरे में किसी ने चावल फेंके हैं। 2 थैलियाँ थी, तो एक इसने अपने पास गोद के पास रखी हुई थी, एक गोद में ही रखी हुई थी, तो वो उठाकर जो है ना मज़े से खा रहा था। क्योंकि मैं होती हूँ तो वो मुझसे बिला झिझक मांग लेता है कि मम्मा मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है, लेकिन वो अम्मा से भाभी से किसी से भी नहीं मांगता। तो बाहर उसने किसी को फेंकते हुए देखा है खाना, तो उसने वो खाना उठाया और चुप करके वो खाना जो है ना खा रहा था। तो जब अम्मी तो बार बार चक्कर लगाती रहती हैं कि बाहर कहीं दूर ना निकल जाए, गली में बैठा हो या आगे पीछे ना हो जाए, बच्चा है, बच्चे का तो पता नहीं चलता, या कोई पकड़ के ले जाता है, इस तरह भी डर लगा रहता है। तो फिर अम्मी ने जब उसको देखा ना, तो बाहर किसी के दरवाजे के आगे बैठा हुआ था सीढ़ियों पे, तो खा रहा था। अम्मी ने बोला कि मैंने इसको खाना नहीं दिया, या इसने घर से भी नहीं लिया, इसको किसने दिया होगा। तो अम्मी ने जब जाकर देखा ना, तो वो उसमें इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, ख़राब हो चुके थे चावल। तो मेरी अम्मी ने जब उससे जो है ना 2 थैलियाँ उठा के फेंकी कचरे में, उसको गले से लगाया, उसको प्यार किया। अम्मी बहुत रोई थी उस दिन। तो अम्मी ने कहा था, जब मैं शाम को वापस आई ना काम से, मैंने बोला था आज का दिन है और तुम्हारा आखिरी दिन है, अगर दोबारा काम पे गई तो बच्चे को साथ ले जाना, ठीक है। मैं बीमार बंदा हूँ, मैं ख्याल रख सकती हूँ, कभी नहीं रख सकती, मेरी कंडीशन जो है ना ऐसी नहीं है कि मैं पहले जैसी हूँ तो मैं तुम्हारे बच्चे का जो है ना हर टाइम ख्याल रख सकूँ। तो तुम या तो फिर रूखी सूखी खाओ, जैसे भी करो, गुजारा करो, अपना घर भी लो, अपने बच्चे को भी साथ रखो, चाहे वो तुम नमक मिर्ची से रोटी खाओ, प्याज से खाओ, जैसे भी खाओ, लेकिन अपना बच्चा अपने आँखों के जो है ना सामने रखो। तो आज मैंने इस तरह से तुम्हारे बेटे को कचरे से उठा कर खाना खाते हुए देखा है। मैं इतनी लंबी जॉब के लिए कैसे जाऊँ। जब आज उस सिस्टर ने मुझे बताया ना, जो नीचे किराएदार रहती हैं, तो वो इतना रो रही हैं सुबह से, जो वो जॉब पे गई हैं 9 बजे से। वो अपनी अम्मी, उसकी अम्मी भी इसी गली में रहती हैं, उनका बच्चा गुम हो गया। 2 बेटे हैं उनके, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत, अल्लाह नजरे बद से बचाए। दो बेटे हैं उनके शौहर जो है ना काम नहीं करते, पड़े ही रहते हैं, ऐसे नशा करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। उनकी बीवी जॉब करती हैं, घर का किराया वगैरह भी देती हैं, तो वो जॉब करती थी, अम्मी के पास अपने बच्चे छोड़ के जाती थी, और उनकी अम्मी ने ख्याल नहीं रखा, ये परवाह की है। 9 बजे वो ड्यूटी पे गई अम्मी के पास छोड़ के, वो चीज़ लेने निकला है, किसी ने परवाह नहीं की। अब 9 बजे का गुम हो गया, इस टाइम तकरीबन शाम के 5 से 6 बज रहे हैं, लेकिन बच्चा अभी तक नहीं मिला। उसकी माँ मुसलसल रो रही है, यहाँ मस्जिद में ऐलान करवा दिया, बाहर घूम रही है, अकेली रो रही है, तड़प रही है। दुआ आप सब ने बहुत सारी दुआ करनी है, क्योंकि एक दिन मेरा बेटा जब गुम हुआ था ना, तो मैं तड़प गई थी, ऐसा लग रहा था मैं तो मर जाऊंगी, मेरी सांसें रुक गई थी। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने वापस आ गया। अब मैं अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थोड़ी देर के लिए भी। मैं इसी वजह से मजबूरी पे आई हूँ यूट्यूब पे, और मैंने टिकटॉक अकाउंट यूके का बनवाया है, मैं उस पर भी मैंने वर्क शुरू कर दिया है। घर बैठूँगी, यहाँ से भी कमाऊँगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मेरी यहाँ से अर्निंग होगी। आप सब ने मेरा बहुत साथ देना, जैसे कि देते हुए आ रहे हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी लगाया है, टिकटॉक का लिंक लगाया है। प्लीज़ जितना हो सकता है उसको जल्दी से जल्दी शेयर करें। उसके फॉलोअर्स 10,000 कंप्लीट होंगे तो फिर जाके कहीं वो मोनेटाइज होगा यूके अकाउंट, वहाँ से भी अच्छी अर्निंग होती है। मैं लगी हुई हूँ, मेहनत कर रही हूँ अपने बेटे के लिए। इस यूट्यूब चैनल पर भी इसी मजबूरी में आई हूँ और टिकटॉक पर भी आई हूँ, लिहाजा आप सब लोग मेरा साथ दें, मेरी सपोर्ट करें। तो मैं इसी वजह से डरी भी हूँ बहुत। तो एक दफ़ा ऐसा हो गया था, दूसरी दफ़ा फिर सिस्टर के पास छोड़ा था तो उसने कांच का टुकड़ा निगल लिया था, यहाँ गले में फंस गया था,
वो दिन तो मेरे लिए क़यामत के बराबर था जब मैं वापस आई थी। अम्मी को उस दिन हॉस्पिटल लेकर गई थी मैं। जब वापस आई तो चकोर टुकड़ा था कांच का शीशा, मुंह देखने वाला, दीवार पे लगा था। उसके टुकड़े कहीं से उसने उठाए हैं, मुँह में उसके जना खेल रहा था, डाला बच्चा है, यहाँ जाके वो फंस गया है। वो खुद उल्टियाँ कर रहा था। जैसा भी किया है शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का, बहुत शुक्र अदा करती हूँ। जितना शुक्र अदा करूँ कम है। ये दूसरी बार मेरे बेटे के साथ, तीसरी बार हादसा हुआ है। मेरा अल्लाह पाक ने मेरे बेटे को ज़िंदा सलामत महफूज हिफ्ज़ व अमान में रखा है। अब मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं प्याज से रोटी खाऊं, मिर्ची से खाऊं, जैसे भी खाऊं, मैं खाऊंगी। मैं माँ हूँ, लेकिन कोशिश करूँ मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊँ। उसके लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। जब मैं उसके लिए कमा रही हूँ, उसके लिए कोशिश कर रही हूँ, तो फिर मैं उसको इस हाल में क्यों छोड़ूँ अकेला। एक माँ से बेहतर कोई ख्याल रख नहीं सकता। तो आप लोगों से इतनी गुजारिश है, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करें, बहुत मेरा साथ दें, जिस तरह देते हुए आ रहे हैं, ताकि मेरी यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट हो जाए, यूट्यूब पे और टिकटॉक पे भी हो जाए। तो और कुछ नहीं है कि 3 बच्चे की दुआएं लगेंगी आप सबको। बाकी इन सिस्टर के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। मेरा जिस्म अभी तक काँप रहा है, अभी तक काँप रहा है कि अल्लाह पाक उसका बच्चा मिल जाए। छोटा बेटा है उसका, बड़ा वाला स्कूल गया हुआ था, दूसरा वाला गुम हुआ है। आप सब ने बहुत बहुत दुआ करनी है। क्या पता किसी की भी दुआ लग जाए। इरसा सिस्टर, एडी सदका जारिया सिस्टर, नाइमा सिस्टर, दुआ सिस्टर, स्पेशल दुआ कीजिएगा उस बच्चे के लिए, उस माँ को उसका बच्चा वापस मिल जाए। उसका रो रो के बहुत बुरा हाल है। सुबह से जो है ना, उसको किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। उसकी माँ ने उसको बताया तक नहीं कि जॉब से जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारा बच्चा हमें नहीं मिला। ढूंढा भी नहीं, हमारे घर के सामने है उनका घर, उन्होंने तो ढूंढा भी नहीं उसको। बस एक दफ़ा गए बाहर दुकान तक देखने के, क्या पता वहाँ चीज़ लेने गया हो, वापस नहीं आया। फिर उसका बेटा बड़ा है, जवान है माशाल्लाह से, वापस आके सो गया अंदर, कहता नहीं मिला मुझे। फिर छोटी बच्ची ढूंढती रही है, लेकिन जब उसकी माँ वापस आई ना 4 बजे, वो भी तक तड़प रही है, अपने बच्चे को ढूंढ रही है। कोई नहीं करता सिस्टर, जितने भी आप सब देखने वाले हैं ना यार, कोई किसी के बच्चों का ख्याल नहीं करता। वो तो उसकी सगी माँ के पास छोड़ कर गई थी ना, सगे भाइयों सगी माँ के पास। आप खुद सोचें, जब मैं छोड़ कर जाती हूँ तो क्या होगा। मैं मर जाऊँगी, अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, रूखे सूखे गुजारा करूँगी अपने बेटे के साथ। कोशिश करूँगी अपने बच्चे को अच्छा खिलाऊँ, चाहे खुद 2 जोड़े में गुजारा करूँ, खुद प्याज और मिर्ची से खा लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन अपने बच्चे के लिए ना, मैं उसको उसी के लिए कमा रही, तो उसी को छोड़ कर जाऊँ। तो जी व्यूअर्स, अगर आप लोगों को हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो, हमारे चैनल पर अगर आप न्यू आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। कमेंट्स तो आप सब बहुत अच्छे करते हैं, थैंक यू सो मच अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, इन मुश्किल हालात में हमारा साथ देने के लिए। जज़ाकल्लाह सबका, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।